वेलकम टू नीलेश टॉक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गूगल सर्च इंजन के बारे में। मोस्ट ऑफ द यूज़र गूगल को यूज़ करते हैं डेटा सर्च करने के लिए, लेकिन गूगल सर्च इंजन हमें एक एडवांस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्ट डेटा हम कैसे सर्च करें या फिर पर्टिकुलर फाइल टाइप को हम कैसे सर्च करें या फिर किसी फ्रेज को हम कैसे सर्च करें, कोई डेफिनेशन हम कैसे इसमें सर्च करें। इसमें अलग अलग ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो आज हम ऐसे टोटल 8 अलग अलग ट्रिक के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और उसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो गूगल सर्च इंजन एक मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन है जिसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में भी गूगल सर्च इंजन या फिर गूगल हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अलग अलग सर्च इंजन अवेलेबल है, अलग अलग कंपनी के भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, गूगल का गूगल सर्च इंजन है। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले से गूगल सर्च इंजन के बारे में। फर्स्ट ट्रिक है यूज कोट टू सर्च फॉर द एग्जैक्ट फ्रेज। जब हम गूगल के अंदर कोई डेटा सर्च करते हैं तो वो हमें हमारे एरिया वाइज से लेकर के तो पूरे वर्ल्ड में जितने डेटा उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे कंटेंट्स हमें यहाँ पर लाकर दे देता है। वैसे तो उसकी सर्च की स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे हम यहाँ पर अभी सर्च करने वाले एग्जाम्पल के तौर पर यवतमाल कॉटन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पेजेस इसने हमें सर्च करके दे दिए हैं और यहाँ पर आप देखते हो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर है, लेकिन इसमें जो डेटा आ रहा है वो पूरे वर्ल्ड में से वो सर्च करके हमको दे रहा है। जहाँ पर भी ये यवतमाल कॉटन रेफरेंस होगा वो सारी चीज़ें, फिर उसमें कॉटन का भी अलग से बताया होगा, उसने यवतमाल का अलग से बताया होगा, दोनों का मिक्स करके यहाँ पर जहाँ पर उसकी टर्म्स मैच होती है वो सारा डेटा हमारे सामने यहाँ पर ला देता है। बट अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए कि जहाँ पर यवतमाल कॉटन यही स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया हो वही हमको चाहिए, तो अब हम इसको कोट में मेंशन करेंगे और इसको सर्च करेंगे। नाउ लुक एट दिस। जितने जगह पर सिर्फ कॉटन इन यवतमाल या फिर यवतमाल कॉटन ये वर्ड यूज़ हुआ है परफेक्टली, उतना ही डेटा हमारे सामने अभी प्रेजेंट हुआ है। और ये टोटल पेजेस भी हमें यहाँ पर 6 पेजेस यहाँ पर बता रहा है। इससे ज़्यादा यहाँ पर वो पेजेस हमको नहीं बता रहा है। सो दिस इज़ हैपन कि अगर हमें कोई एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करनी है तो हम उसे डबल कोट के अंदर मेंशन कर दें। इस तरह से हम पर्टिकुलर वर्ड को या फिर पर्टिकुलर फ्रेज को भी सर्च कर सकते गूगल के अंदर। अगर आप इसे ओपन कर दोगे तो ये पूरे वर्ल्ड में का डेटा हमें बताएगा। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड, अब बहुत कमाल की चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम यहाँ पर किसी भी वर्ड को या फिर फ्रेज को सर्च करते समय या फिर हमें कंप्लीट उस फ्रेज के बारे में पता भी न हो, कोई सॉन्ग भी हमको कुछ पता नहीं हो, तो उसे भी हम सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर वर्ड्स को स्किप करके। यस, यहाँ पर हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ कर सकते हैं कोड के अंदर, या फिर विदाउट कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई उसमें ये नहीं है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि आप सबको पता है कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये गाना है, सॉन्ग है, ठीक है, बट हमें कुछ वर्ड्स उसमें के मिडल के पता नहीं है। फिर इसको हम कैसे सर्च करें? इसे हम सीधा गूगल में लेकर आएंगे। ओके, हमने लिख दिया फिर भी, और बीच में हमें कुछ डेटा पता नहीं है और लास्ट में हमको पता है हिंदुस्तानी। जहाँ पर का भी डेटा आपको पता नहीं है वहाँ पर आप स्टार को, एस्ट्रिक सिंबल को आप लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। नाउ लुक एट दिस, ये आ गया इसमें फिर भी दिल है हिंदुस्तानी या बन के तेरा जोगी वॉट एवर, लेकिन फिर भी उसमें लिखा हुआ है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर वो टर्म मैच करती है
वो सारा डेटा हमें हिंदी इंग्लिश के साथ में जहाँ पर भी मैच करेगा वो सारा उसने हमारे सामने लाकर प्रेजेंट कर दिया है। सो ये इसकी एक बहुत खासियत है। ये एक सॉन्ग था, इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे हम इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई एक टर्म है और हमें उसके बारे में कुछ पूरा ज़्यादा पता नहीं है और हमको पता करना है। सो इज़ थिकर दैन वाटर। अब क्या वर्ड है वो हमको पता नहीं, बट हमने लिख दिया कि इज़ थिकर दैन वाटर। सर्च करते हैं, यस, ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। तो ये एक जहाँ पर भी वो टर्म अपनी मैच करती है वो हमें लाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। सो दिस इज़ द पावर ऑफ गूगल सर्च इंजन। एक और है, जैसे एक कोट है और उस कोट के बारे में हमको पता करना है। स्टे अनफेयर एंड स्टे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके आगे का क्या है हमें ये पता करना है। ये आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि कुछ वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं और कुछ आपको याद नहीं आते हैं। ऐसे केस में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। एस्टेरिक सिंबल आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर स्टे अनफेयर एंड स्टे, उसके बाद में हमको पता नहीं था, बट यहाँ पर आप देखोगे स्टे अनफेयर स्टे ब्यूटीफुल, लाइक दिस। तो ये अलग अलग कंटेंट्स हैं, चाहे आप सॉन्ग सर्च करो, चाहे टर्म सर्च करो, कोई डेफिनेशन सर्च करो, आप एस्टेरिक सिंबल का यूज़ करके उसे कंप्लीट कर सकते हो। गूगल सर्च इंजन पर्टिकुलर डेटा को आपके सामने प्रेजेंट करेगा। अगर आप इसको डबल कोट के अंदर यूज़ करोगे तो ये परफेक्ट मैच करके हमें हमारे सामने प्रेजेंट करता है, लाइक दिस। तो डबल कोट जो है वो हमें परफेक्ट मैच यहाँ पर ला के देगा। पर्टिकुलर पेजेस उतने ही जो उतने फ्रेज के साथ मैच करते हो, ये हमें यहाँ पर ला कर देता है। इस तरह से हम ये सेकंड ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक इज वेबसाइट सर्च कैसे करना। अब या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट में का ही डेटा हमको सर्च करना है। अब नंबर ऑफ टाइम क्या होता है कि हमें कुछ डेटा सर्च करना होता है, बट उसके लिए हमें स्पेसिफिक वेबसाइट का ही यूज़ करना होगा अगर ऐसा हमको चाहिए। अगर आप यहाँ पर न्यूज़ डालोगे तो सारे न्यूज़ हमारे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट की या फिर अलग अलग जो न्यूज़ प्रोवाइडर है उनकी वेबसाइट के डेटा हमको यहाँ पे सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब यहाँ पर गूगल न्यूज़ भी है, इंडिया टाइम्स भी है, एनडीटीवी भी है और इंडिया टुडे भी है, बट हमें अगर स्पेसिफिक किसी एक वेबसाइट में का डेटा हमको चाहिए तो हम वो सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरी वेबसाइट है nilistock.com। अब इसको हम यहाँ पर सर्च करके देखने वाले हैं। फाइन, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल सर्च करके बताता हूँ, nilistock.com। अब इसमें क्या हो रहा है कि पूरा डेटा हमें हमारे सामने प्रेजेंट हो गया, बराबर, पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने प्रेजेंट हो गया, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से सर्च करूं, साइट nilistock.com, अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेज आ रहे हैं, आप देख रहे हो, और पूरा का पूरा डेटा फिल्टर करके हमारे सामने प्रेजेंट हो गया जो nilistock.com या फिर nilistock से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे हम न्यूज़ के बारे में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था न्यूज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ है, इंडिया टुडे जो .in है वेबसाइट, बस उसी में का डेटा हमको चाहिए और ये अदर जो साइट दिख रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, साइट indiatoday.in। नाउ लुक एट दिस, ये जितना भी डेटा मेरे सामने आ रहा है वो सभी सिर्फ indiatoday.in में का ही है। जितना भी डेटा आप यहाँ पर सर्च करोगे सभी indiatoday.in में से ही हमको दिख रहा है।
ये हो गया अपना स्पेसिफिक सर्च। फाइन। इस तरह से हम स्पेसिफिक साइट में का ही डेटा सर्च कर सकते हैं। एक बहुत ही यूनिक फीचर यहाँ पर है डिफाइन करके। अब किसी टर्म्स के बारे में आपको डेफिनेशन के बारे में आपको पता नहीं है और वो आपको पता करना है, फिर हम गूगल सर्च इंजन के थ्रू वो कर सकते हैं। सो उसके लिए आप डिफाइन करके जो वर्ड है वो उसके सामने अटैच कर सकते हो। जैसे मुझे कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है, व्हाट इज़ कंप्यूटर करके, बट नॉर्मल डेफिनेशन में क्या होगा कि वो अलग अलग वेबसाइट्स इधर उधर से लाके हमको हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। बट व्हाट एक्चुअली कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन क्या है, ओनली उसके बारे में तो हम उसको डिफाइन करके लिख सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, ओनली कंप्यूटर, डिफाइन कंप्यूटर। सो डिफाइन कंप्यूटर लिखने के बाद आपको पूरा डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। द कंप्यूटर जो भी आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो उतना ही डेटा उनकी डेफिनेशंस जहाँ पर भी होंगी, खाली डेफिनेशन वही आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। इस तरह से आप डिफाइन ये वर्ड लिखकर कोलन उसके सामने आपको मेंशन करना है, डिफाइन कोलन, उसके सामने वो वर्ड आप नोट कर दें, वो आपको उसका डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं यहाँ पर नोट करूँगा डिफाइन रैम, एक कंप्यूटर में की टर्म है रैम। फाइन। सो दिस इज, इस तरह से हम इसे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर लैंग्वेज को भी स्विच कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी यहाँ पर डिफाइन के थ्रू हमको मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कोई वेबसाइट है और उस तरीके मुझे अदर वेबसाइट भी हमको सर्च करने हैं तो हम कैसे करें। एज्यूम कि हमें amazon.com, ये तो आप सबको पता है कि ये एक शॉपिंग साइट है और मुझे नहीं पता कि इससे रिलेटेड और कितने शॉपिंग साइट अवेलेबल है। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप कोई भी साइट ले सकते हो। तो इस तरह से मैं इसे सर्च कर सकता हूँ। देखिए रिलेटेड amazon.com और इसको हम सर्च करेंगे तो जितने भी साइट है जिनका कम्युनिटी या फिर जिन जो बोलेंगे कि जो उस amazon.com के जैसे कैटेगरी में आते हैं वो सारे वेबसाइट यहाँ पर हमें यहाँ पर सर्च करके मिलेंगे। अब यहाँ पर amazon.in भी है, फ्लिपकार्ट भी है, ये इंडिया के हैं। आप देखोगे जैसे मैंने amazon.in बोला तो flipkart.com आ गया एंड और अदर स्नैपडील आ गया, है ना, इस तरह से। तो ये मुझे इंडिया से सर्च होकर मिल रहे हैं। तो ये एक खासियत है कि अगर आप किसी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन आपको है बट उससे रिलेटेड आपको अदर वेबसाइट आपको आपके एरिया में देखना है, सो वो रिलेटेड कोलन करके आप उसके सामने वेबसाइट लिख सकते हो। वो आपको डेटा सर्च करके फिल्टर करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। एक बहुत ही खास फीचर इसके अंदर है वो ये भी है कि आप इसको एज अ कैलकुलेटर वगैरह करके भी यूज़ कर सकते हो। सो गूगल सर्च आप मैथ के अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कर सकते हो, ये खासियत है। ठीक है, आप चाहे तो आप आपके मैथ के कैलकुलेशंस यहाँ पर पुट अप करके देख सकते हो। हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 8 × 8 लिख देते हैं। लुक एट दिस, ये कैलकुलेटर इसके सामने आ गया और ये उसका आंसर भी हमें मिल जाता है। ये एक एडवांस कैलकुलेटर भी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ कैलकुलेशंस है तो आप यहाँ पर पुटअप करके देखें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, कि किसी टर्म्स को हम अलग अलग तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जॉब या फिर जॉब इंटरव्यूज़, उसके बारे में हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फ्रेशर्स के लिए अलग होता है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए अलग होता है। अब अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि इंटरव्यूज़ के बारे में, समझ लीजिए कि जॉब इंटरव्यूज़ चाहिए और इसको मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पर बहुत से साइट्स ओपन हो गए हैं लेकिन स्पेसिफिक मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये इंटरव्यूज़ किन के लिए हैं, है ना। ये सब के लिए आ गए, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए भी आया, जो फ्रेशर है उनके लिए भी आया, या फिर कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड है वो भी आ गया। लेकिन मुझे स्पेसिफिक चाहिए, सो यू कैन गो विथ फर्स्ट ट्राई। मतलब आप देखोगे यहाँ पर
कि जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यूज़ को जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या ज़रूरत है। आप देखोगे जहाँ पर भी फर्स्ट जॉब दिख रहा है आपको, है ना, उनसे ही रिलेटेड ये साइट और उनके रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके सामने अभी प्रेजेंट हो गए। सो दिस इज हैपन, ये सर्च करते समय उस तरह से वो सर्च करता है। इन केस अब मेरा सेकंड इंटरव्यू हो सकता है या फिर सेकंड टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्या मुझे प्रिपरेशन करनी है वो मुझे चाहिए, तो मैं उसे सेकंड ट्राई कोलन और इस तरह से मैं सर्च करता हूँ। नाउ यू कैन सी हियर सेकंड इंटरव्यू, है ना। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है, एक तरह से फ़िल्टर है जो हमें यहाँ पर लाकर हमें हमारे सामने वो प्रेजेंट करता है। नहीं तो क्या होता कि हमें ही मैन्युअली उसको सर्च करना पड़ता, बट अब यहाँ पे क्या होगा कि वो गूगल हमारे लिए काम करेगा, वो सर्च इंजन उसके एल्गोरिदम हमारे लिए काम करेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त फीचर यहाँ पर है कि आप कोई स्पेसिफिक फाइल को भी सर्च कर सकते हो, फाइल फॉर्मेट को। अब मैक्सिमम स्टूडेंट लेवल में क्या होता है कि हमें जर्नल सर्च करने पड़ते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर वर्ड फॉर्मेट में या फिर और कुछ, तो उन्हें हम यहाँ पर सर्च कैसे करें। अगर आप पावर पॉइंट फाइल सर्च करना चाहते हो या फिर पीडीएफ फाइल सर्च करना चाहते हो तो हम कैसे करें। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक फाइल टाइप को भी सर्च कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, फाइल टाइप एंड कोलन। ओके, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट कोई सॉफ्टवेयर है और उससे रिलेटेड मुझे एक जर्नल यहाँ पर सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है रिसर्च पेपर फॉर, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टार जो दिख रहे दो उसके बिटवीन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट एंड व्हाट आई नीड, फाइल टाइप इज पीडीएफ। नाउ सर्च। ओके, नंबर ऑफ फाइल्स मेरे सामने आ गई हैं। अब यहाँ पर देखिए रिसर्च पेपर ऑन कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड मेरे सामने अभी एक पेपर प्रेजेंट हुआ है। इसको मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ। लाइक दिस, देखिए ये स्टडी पेपर मेरे सामने प्रेजेंट हुए हैं। इस तरह से हम रिसर्च पेपर को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। कोई भी इस तरह से, तो ये एक फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ, अभी तो मैंने पीडीएफ देखा बट हमको चाहिए वर्ड फाइल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ DOC या फिर DOCX, फाइन। अब यहाँ पर अगर मैं किसी फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर आ गई है, देख रहे हो आप यहाँ पर इस तरह से। तो ये एक फैसिलिटी है कि आप कोई भी पेपर को या फिर कोई भी फाइल टाइप को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, फाइल टाइप कोलन और उसका एक्सटेंशन। तो वही एक्सटेंशन की फाइल्स, वो कंटेंट्स जो भी आप यहाँ पर डबल कोट के अंदर मेंशन करोगे वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से आप डेटा को सर्च कर सकते हो। सो गूगल सर्च इंजन एक बहुत ही पावरफुल सर्च इंजन है जिसमें हम यहाँ पर देख रहे थे अलग अलग फेजेस की कैसे डेटा को हम सर्च करते हैं। होप कि ये सभी कंटेंट्स आपको यूज़ आएंगे या फिर आपको यूज़ करके और डेटा आप सर्च कर सकोगे। तो हमने यहाँ पर 8 अलग अलग ट्रिक्स के बारे में देखा है। सबसे पहले हमने देखा था डबल कोट यूज़ करके एग्जैक्ट फ्रेज को सर्च करना। एस्ट्रिक का यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं, जितने टर्म्स हमको पता है उसमें से कुछ वर्ड्स हमको पता नहीं होंगे, कंटेंट्स हमको पता नहीं होंगे, उसको स्किप करने के लिए एस्ट्रिक सिंबल हम यहाँ पर देंगे, मतलब स्टार यहाँ पर देंगे। सॉन्ग, फ्रेजेस या फिर कोई वर्ड या फिर कोई स्टेटमेंट, आप कोड कुछ भी इसमें सर्च कर सकते हो। हमने एग्जाम्पल पे देखा था स्टे अनफेयर, स्टे और एस्ट्रिक सिंबल, स्टे ब्यूटीफुल, लाइक दिस। सर्च वेबसाइट फॉर कीवर्ड्स हमने देखा था, साइट और कोलन करके
वेबसाइट का आप नोट करिए डेटा, तो उसी वेबसाइट में का डेटा आपके सामने प्रेजेंट होगा। डेफिनेशंस पता करने के लिए आप डिफाइन करके कोलन कर दीजिए, उसके सामने वो वर्ड लिखिए, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट, सिमिलर साइट्स आपको सर्च करने हैं तो रिलेटेड और कोलन ये आप यूज़ कर सकते हो। देन आप गूगल सर्च इंजन के थ्रू अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंटेंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, मैथ कैलकुलेशंस आप सर्च कर सकते हो। देन लास्ट में हमने देखा था स्पेसिफिक फाइल टाइप को भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है फाइल टाइप एंड कोलन को, ये इस तरह से। यहाँ पर आप एग्जाम्पल पे हमने देखा था कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।